तो पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी संवत 1455, लहर तारा तालाब कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है वो परमात्मा, वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण यहाँ के नासवा नारायण है। यूँ तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौट आ रहा है, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो एक ये परमात्मा की लीला है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु महंत, आचार्य, शंकराचार्य परमेश्वर कबीर जी को कहा करते, ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही, क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें लाभ, एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे। अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो, केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर वो उसी उद्देश्य से लगे रहते हैं। कोई बीच में मर जाता, वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनी बनाई रह जाती है। जो इस मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं कर पाता ये आत्मा। तो उस परमात्मा ने ये थोड़ा सा विष हमें खिलाना अनिवार्य समझा, क्योंकि इसको फिर अमृत में बदलना था। विष से अमृत होत है जय कर जाने कोई। अब इस विष को हम अमृत में बदल लेंगे। इस शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे, भगवान पहचानेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ सदा सुखी रहेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं वहाँ पर, वहाँ मृत्यु नहीं। जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी लोकवेद के आधार से नहीं, सब सदग्रंथों को आधार मानकर, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को साक्षात्कार किया, सतलोक गए, वहाँ स्थान को देखा और वापस आकर उन्होंने गवाही दी, उन महापुरुषों के वचन आपके रूबरू कर रहा है। और इसको आपने हृदय में धारना पड़ेगा। ये लोकवेद मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे, लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा। लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज़्यादा गर्म था, वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहाँ जाने की, डटते नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा। देखो, हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता, बुढ़ा कहें कुछ, सोचा कुछ, बोला कुछ। क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे, वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा, और एक करट लगी रहेगी। जब शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा। यहाँ से तो आप छक कर दुखी हो लोगे। और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें, चाहे भुगतें, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे। बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया, बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे, और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए एक विशेष कसक बनाएंगे सतलोक में जाने की।
और जहां आशा तहां बासा हुई। और भक्ति साथ होनी चाहिए, भक्ति बिना वहां कौन रखेगा अपने को। तो ये भक्ति का मार्ग आपको ऐसा मिल गया है कि कुछ ही समय में आप भक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। थोड़े ही करने से घना लाभ मिलेगा। जैसे एक तो सारा दिन मजदूरी करे 200 रुपये प्राप्त करे, एक ऐसा सेठ साहूकार ऐसा बिजनेस करता रोजाना का 1 लाख रुपए का गल्ला ले जाता है, तो वो कितना धन एकत्रित कर रहा। इसी प्रकार आपको ऐसा मेथड दिया जाएगा भक्ति का जिसके एक श्वास की इतनी कीमत बढ़ जाएगी। वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप दिया जाएगा। उसके बारे में कहा है परमेश्वर की वाणी में कि सतनाम एक पालड़े, एक तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक श्वास उस श्वास की कीमत। ये कंप्लीट मंत्र होता है। उस श्वास और उस श्वास से 2 अक्षर का पूरा जाप होती। एक मंत्र आपका आपके अकाउंट में जमा होगी वह कमाई। सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। दूसरे पलड़े में यहाँ के 14 लोक रख दे और 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, वो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब ऐसा मंत्र आपको मिलेगा, तभी तो इसको सतनाम सतनाम की रट लगा रखी है कबीर पंथ के अंदर। और सतनाम का उनको पता नहीं कख भी और कितना कीमती है सतनाम। तो इस सतनाम की कीमत एक श्वास की कितनी बता दी, अब हिसाब ला लेना। और आप कितनी शक्ति भक्ति लेकर आए थे वहां से, कितनी पूंजी लेकर आए थे। यहाँ भी कंगाल हो गए, भिखारी मांगते फिर फिर भक्तिहीन हो गए हम, बन गए कुत्ते गधे सुअर बना दिए इसने, सब लूट लिया इसने हमारे को, इस काल भगवान ने। इसने ये रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। आप यहाँ थोड़ी बहुत पुण्य दान करते हो, परमात्मा की दया से करवाते हैं, वो आकर के वो स्वयं आते हैं, अपने बच्चों को भक्ति से चार्ज कर जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में आकर के, और उनको भक्ति मार्ग बता जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रह जाते थे। पहले तो ऐसा था कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जानता था वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इधर आना जाना कन्वेंस थी ही नहीं। तो परमात्मा एक एक दिन 100 जगह 1000 जगह प्रकट हो करके, और वहाँ गुप्त रूप से साधु रूप बना करके 10-20 वर्ष कहीं रहे, फिर अचानक चले जाते थे और उनको भक्ति से युक्त कर जाते थे। तो उस आप में आस्था भगवान की बनी रही ना। तो काल तो नास्तिक करवाना चाहता था, सबको चाहता है कि इनकी आस्था हट जाए भगवान से। अब कलयुग में ये विज्ञान का कति ढूंढा ठवा दिया, या विज्ञान दी भगवान ने ये बनाने के लिए, इंटरनेट और सैटेलाइट और ये टीवी बनाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को घर बैठे सुना करेंगे, घर बैठे पहचान लेंगे कितना दयालु है वो परमात्मा। और काल हमें बकवाद सुनवाता है इन्हीं के माध्यम से। सारा दिन मीडिया में क्या सुनते हो, कोरी बकवाद, सारा तो दिमाग को खराब करने वाली, अंतःकरण मलिन करने वाली बातें आती है, एक भक्ति मार्ग को ना छोड़कर। और भक्ति मार्ग क्या दे रखा है नकली संतों ने, कोरी बकवाद घट रहे हैं, कख नहीं पता इनको। तो सब तरह से हटा दिया हमारे अंतःकरण को, और हम नास्तिक होने के कागार पर खड़े थे। जब यह भक्ति प्रारंभ ना होती तो ये सत्कर मान लेना। अब दया करी परमात्मा ने फिर से बीज पड़ेगा पूरे सभी के अंतःकरण में। और अज्ञान से हम गलतियां करते थे, ज्ञान से उनको छोड़ देंगे।